अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। जो लोग नीतीश कुमार की फितरत को समझते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि अनंत सिंह पेरोल पर क्यों रिहा किए गए। जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को क्यों जेल से बाहर लाया गया और किन परिस्थितियों में मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत सज़ा के दौरान अस्पताल में हो गई। अपराधी, गैंगस्टर और नेता का लेबल तीनों पर लगा है, लेकिन सवाल ये है कि तीनों के साथ सत्ता के बर्ताव में इतना फर्क क्यों है। इस सवाल का जवाब हासिल करने से पहले नीतीश कुमार का ये भाषण सुनिए। बाल विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। हर तरफ से एक काम हम लोग करवाए। अब आप ध्यान लीजिए, जो भी चीज बचा हुआ सब चीज को पूरा करेंगे। जब पूरे तौर पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तब हमको बड़ी खुशी होगी। इसके लिए ललन बाबू तो करते ही रहेंगे, हर तरफ से सारा काम होगा। इसलिए हम यही आग्रह करते हैं कि भाई ललन बाबू को भारी मतों से जिताइए। अपने बेहद करीबी और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह के समर्थन में वोट मांग रहे नीतीश कुमार को खुद पर शायद भरोसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पेरोल पर जेल से निकलवाया है। पेरोल पर रिहा करने की मंजूरी गृह विभाग ने दी थी, जो नीतीश कुमार के जिम्मे है। 5 मई को जेल से बाहर निकलते ही पूरे लाव लश्कर के साथ अनंत सिंह ने दावा किया कि ललन सिंह 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों भूमिहार हैं। दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह को पेरोल पारंपरिक संपत्ति के बंटवारे के लिए मिली है, जबकि मुंगेर में 13 मई को मतदान होना है। ललन सिंह का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की अनीता देवी महतो से है, जो कन्विक्टेड बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं। अशोक महतो कुर्मी हैं और नवादा शेखपुरा बेल्ट में ड्रेडेड हिस्ट्री शीटर हैं। वो 2001 में नवादा जेल के गार्ड की हत्या करके अपने 4 साथियों के साथ भाग निकलने के लिए मशहूर हैं। इस मामले में 17 साल जेल की सज़ा काटने के बाद 2023 में वो रिहा हुए थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अनीता महतो से 58 साल की उम्र में शादी की थी। समझा जाता है कि ललन सिंह के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से ही नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को पेरोल पर जेल से बाहर निकलवाया है। सियासत का खेल देखिए कि मोकामा से 5 बार विधायक रहे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन हार गई थी। 2020 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मोकामा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले विधानसभा सत्र के दौरान बहुमत परीक्षण के समय वो नीतीश सरकार के पाले में चली गई। 21 जुलाई 2022 को जब अनंत सिंह को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, तब लगा था कि उनका सियासी कैरियर खत्म हो गया। उन्हें ये सज़ा 2015 में उनके सरकारी आवास से बरामद हुए बुलेट प्रूफ जैकेट और 6 मैगजीन के मामले में हुई थी। अनंत सिंह के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 7 हत्या, 11 हत्या की कोशिश और अपहरण के 4 मामले शामिल हैं। इस तरह देखा जाए तो अनंत सिंह जैसे सवर्ण जाति के अपराधी और बाहुबली को जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियों का साथ मिला। अब बात करते हैं गैंगस्टर और पॉलिटिशियन आनंद मोहन की। 5 जून 1994 को मुजफ्फरपुर में एक प्रोटेस्ट मार्च के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। आनंद मोहन पर डीएम की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था। इस आरोप में 2008 में पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन ठीक 1 साल पहले अप्रैल 2023 में नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से रिहा करा दिया। आनंद मोहन राजपूत हैं और कोसी और आसपास के इलाके में गहरी पैठ रखते हैं। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और उनकी पूर्ववर्ती समता पार्टी के मेंबर रहे हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। इस चुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर शिवहर से खड़ी हैं। उनका मुकाबला आरजेडी की रितु जायसवाल से है। पिछले फ्लोर टेस्ट के दौरान आनंद और लवली के बेटे
चेतन आनंद कांग्रेस को दगा देकर एनडीए के पाले में चले गए थे। इस तरह स्वर्ण जाति के माफिया और पॉलिटिशियन आनंद मोहन परिवार को जेडीयू और कांग्रेस दोनों का संरक्षण प्राप्त रहा। अब बात करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन के नाम के साथ भी अपराधी और जनप्रतिनिधि जैसे शब्द जुड़े हुए हैं। लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल में सीवान में शहाबुद्दीन की धमक थी। 1990 से 1996 तक जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से वो एमएलए रहे। 1996 से 2009 तक आरजेडी से सीवान के एमपी रहे। उनके खिलाफ 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या की कोशिश, फिरौती और अपहरण शामिल हैं। 9 दिसंबर 2015 को सीवान के एक स्पेशल जज ने 2005 में हुए दोहरे कत्ल के मामले में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा को पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। 15 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कोविड पॉजिटिव होने के बाद 1 मई 2021 को उनकी मौत दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में हो गई। शहाबुद्दीन की मौत के बाद वेबसाइट द प्रिंट में दीपक मिश्रा का एक आलेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने शहाबुद्दीन के साथ के अनुभवों को शेयर किया था। वो लिखते हैं, शहाबुद्दीन ने कहा था, मैं कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ। क्या आप बिहार के किसी हिस्से में रात 10 बजे के बाद किसी औरत को सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं? ऐसा आप सिर्फ सिवान में ही देख सकते हैं। यहाँ कोई अपराध नहीं होता। लालू प्रसाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को छोटा भाई कहते थे, लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था कि राजद का कोई भी बड़ा लीडर उनकी आखिरी रसूम में हिस्सा लेने दिल्ली नहीं गया। आज उनकी पत्नी हिना शहाब सीवान से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी और जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी हैं। ये अलग बात है कि नीतीश और लालू मिलकर कभी सरकार चलाते हैं और कभी एक दूसरे के लिए विपक्ष का रोल निभाते हैं। वैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बुरे दिन तभी शुरू हो गए थे जब 2015 में भागलपुर जेल से निकलने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा था। वैसे कितने लोग हैं जो शहाबुद्दीन के इस कालजयी डायलॉग में छिपी सच्चाई से इनकार करेंगे। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।